आज हम धैर्य की बात करेंगे, शिव के धैर्य की, है ना। मौन आपको रिएक्ट करने से बचाता है और धैर्य आपको सही आंसर करने के लिए वक्त देते हैं, सही आंसर करने के लिए, सही प्रतिक्रिया करने के लिए। सो मौन से हम प्रतिक्रिया नहीं करते और धैर्य से है हम सही समय पे प्रतिक्रिया करते हैं। तो आज आपने मुझे कुछ कहा और मैंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने रखा मौन। अब मौन है, अब प्रतिक्रिया तो मुझे देनी है, अब मैं धैर्य रखूंगी कि कब प्रतिक्रिया देनी है। दैट इज धैर्य। सही समय का इंतजार इज धैर्य। प्रतिक्रिया आपकी कैसी भी हो, लेकिन अगर उसको सही समय पे प्रतिक्रिया देंगे, है ना, धैर्य के साथ रह के, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिव जी भगवान है, समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन में अमृत बाद में निकला, विष पहले निकला। अब सब खड़े हुए थे देवी देवता, और विष कौन लेगा। इमीडिएटली शिव जी ने ऐसा नहीं कहा आओ ये पात्र हमें दो, हम विष पिएंगे, नहीं। उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया, उन्होंने सबकी सुनी, कौन क्या बोल रहा है, किसी को नहीं चाहिए। इतनी देर उन्होंने धैर्य रखा और उसके बाद उन्होंने उस विष को धारण किया। तो वो जो धैर्य वाला जो टाइम था, उसमें पता है उन्होंने क्या क्या सोच लिया होगा, किस किस के बारे में क्या क्या सोचा होगा। ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा मैं ले लूंगा तो मैं मर गया तो, मुझे नुकसान कर गया तो, अच्छा तो एक काम करता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर हूँ, मैं शिव हूँ। इन लोगों तो, ये तो मेरे बच्चे हैं, इन लोगों को थोड़ी कह सकता हूँ विष पीने के लिए, और विष किसी को तो लेना ही पड़ेगा। बट अगर मैंने ले लिया और मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही खत्म हो गया, तो इन बच्चों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अपना भी ध्यान रखना है। तो शिव ने सोचा कि अगर मैंने विष धारण कर लिया, मैं मरूंगा क्या, है ना। तो फिर इन बच्चों का ध्यान और सृष्टि का ध्यान कौन रखेगा। तो मुझे पहले अपना भी ध्यान रखना है, लेना है विष की नहीं लेना है। उन्होंने खूब देर सोचा सोचा सोचा, एंड देन उनको एक आइडिया आया, राम का नाम ले लेता हूँ, राम मरने नहीं देंगे। तो राम का नाम कंठ में रख लिया और उसके बाद विष धारण कर लिया। तो क्या किया उन्होंने, धैर्य के साथ प्रतिक्रिया दी, सामने वाले को समझा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देवी देवता क्या सोच रहे हैं। उतनी देर में उन्होंने राम का नाम लिया, राम के नाम पे उन्होंने विष धारण किया, जिससे उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और क्योंकि वो सृष्टि चलाते हैं या सृष्टि का ख्याल रखते हैं, है ना, तो उनका भी कुछ नहीं हुआ कि जिससे सृष्टि चलती रहे। सो धैर्य में प्रतिक्रिया सही निकलती है। प्रतिक्रिया, मौन आपको इमीडिएट प्रतिक्रिया नहीं सिखाता, और धैर्य आपको समय पे सही प्रतिक्रिया देना सिखाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मौन एंड धैर्य। कल हमने चुप और मौन के बीच में अंतर समझा था, आज हम मौन और धैर्य के बीच का गैप समझेंगे।